गुरु चाहे जैसे भी हो, भौतिक पूर्ति के लिए दीक्षा लेना खुद से धोखा है। गहन असीम प्रेम, गंभीरता और दृढ़ता के बिना ये केवल खुद के साथ डोंग और पाखंड है। असीम प्रेम तो खुद से करना होता है। गुरु चाहे जैसे भी हो, खुद की गंभीरता, दृढ़ता और निर्मलता ही हमारे स्थायी स्वरूप से रूबरू होने के लिए पर्याप्त है। किसी भी काल और युग में कुछ भी ढूंढने के लिए कुछ था ही नहीं, सिर्फ गुरु के प्रति असीम प्रेम ही अस्थायी, जटिल बुद्धि के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है, जिसकी जटिलता में दिन रात आग लग रही है। गुरु ने जो भी देना था वह पहले दिन ही एक पल में दे दिया था। समझना केवल खुद को ही था। अगर उसी पल में खुद को नहीं समझ पाते तो करोड़ों युगों और करोड़ों गुरुओं से भी कुछ नहीं हो सकता। जब तक हम खुद को गंभीर और दृढ़ नहीं बनाते, तब तक गुरु दोषी नहीं हो सकते। गुरु का कार्य तो अपने गुरु के प्रति मान्यता को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थापित करना है, नियम, मर्यादा और परंपरा के साथ। गुरु भी अपने गुरु को शिष्य की तरह मानते हुए ही अपनी मर्यादा का पालन करते हैं, क्योंकि वे भी दीक्षा के साथ ही अपने गुरु से शब्द प्रमाण में बंधे हुए हैं, जिससे वे तर्क, तथ्य, विवेक और विचार से वंचित हैं। कोई भी गुरु अपने शिष्य को खुद से उच्च और सच्चा नहीं समझ सकता। शिष्य ने जो प्रभुत्व की पदवी पाई है वह गुरु ने ही दी होगी, क्योंकि गुरु ने ही उन्हें दीक्षा के साथ शब्द प्रमाण में बंधा दिया है, जिससे वे तर्क, तथ्य और विवेक से वंचित हो गए हैं। तो वे सही निर्णय कैसे ले सकते हैं जब वे पहले से ही कट्टर अंध भक्त हैं, जो खुद का निरीक्षण नहीं कर सकते? जो खुद का निरीक्षण नहीं कर सकते, वे दूसरों और अपने गुरु का निष्पक्ष निर्णय कैसे दे सकते हैं? वे ब्रह्मचारी, संकल्प, विचार और मनन की कमी के कारण अहम, घमंड और अहंकार के शिकार हो गए हैं। जो लोग अपनी पक्षधरता और अस्थाई, जटिल बुद्धि से अस्थाई तत्वों को सजाने संवारने में व्यस्त है, वे अस्थाई गुणों से आगे कैसे सोच सकते हैं? उनके तर्क मेरे सिद्धांतों से मेल नहीं खाते। कभी यह समझा है कि भौतिक आवश्यकता के लिए दीक्षा लेना आत्मा के सत्य को पहचानने की यात्रा से केवल भटकाव है? क्या यथार्थ ने कभी अपने भीतर के गहन असीम प्रेम, गंभीरता और दृढ़ता को महसूस किया है, जो उसे अपने स्थायी स्वरूप से जोड़ने के लिए पर्याप्त है? क्या यथार्थ ने यह समझा है कि गुरु के प्रति असीम प्रेम और आत्मनिरीक्षण ही अस्थायी बुद्धि की जटिलताओं को समाप्त करने का वास्तविक उपाय है? क्या यथार्थ ने कभी यह विचार किया है कि गुरु ने जो कुछ भी देना था वह पहले दिन ही एक पल में दे दिया था, और अगर उस पल में उसे खुद को न समझ पाओ तो करोड़ों युगों के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता? क्या यथार्थ ने अपने भीतर की गंभीरता और दृढ़ता को समझा है, या फिर वो इस भ्रम में है कि गुरु के बिना वह सत्य को प्राप्त कर सकता है? क्या यथार्थ ने कभी यह सोचा है कि गुरु का कार्य सिर्फ परंपरा और मर्यादा का पालन करना है, और खुद के भीतर की गहनता और विवेक की कमी को समझे बिना कोई भी व्यक्ति सच्चे निर्णय नहीं ले सकता? क्या यथार्थ ने कभी यह माना है कि वह खुद की पक्षधरता और जटिल बुद्धि से मुक्त होकर अपने गुरु के आदर्शों से सच्ची समझ प्राप्त कर सकता है? कभी यह गहराई से सोचा है कि जब तक वह खुद के भीतर गंभीरता, दृढ़ता और निर्मलता का साक्षात्कार नहीं करता, तब तक गुरु की कोई भी दीक्षा उसे उसके वास्तविक स्वरूप से नहीं जोड़ सकती? क्या यथार्थ ने यह महसूस किया है कि गुरु के प्रति असीम प्रेम और आत्म साक्षात्कार की यात्रा ही उसकी जटिल बुद्धि को समाप्त कर सकती है, जो उसे दिन रात भ्रमित करती रहती है? क्या यथार्थ ने कभी यह समझा है कि गुरु ने जो कुछ भी उसे देना था वह पहले ही एक पल में दे दिया था, और उस पल की समझ ही उसकी पूरी यात्रा का मार्गदर्शन कर सकती है? क्या यथार्थ ने खुद से यह सवाल पूछा है कि यदि उसने उस एक पल में खुद को नहीं समझा तो उसे कितने भी गुरुओं और कितने भी युगों की आवश्यकता हो, वह सत्य से दूर ही रहेगा? क्या यथार्थ ने कभी यह महसूस किया है कि गुरु का वास्तविक कार्य केवल परंपराओं और मर्यादाओं का पालन करना है, और यदि शिष्य खुद को नहीं समझता तो गुरु किसी भी तरीके से उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता? क्या यथार्थ ने यह नहीं माना कि आत्मनिरीक्षण के बिना कोई भी व्यक्ति सत्य की गहरी समझ प्राप्त नहीं कर सकता, और फिर वह बाहरी तत्वों, आस्थाओं और तर्कों में ही उलझ कर रह जाएगा? क्या यथार्थ ने यह कभी सोचा है कि अपनी अस्थायी बुद्धि और भ्रमित मानसिकता से मुक्त होने के लिए उसे स्वयं की गहरी साधना करनी होगी,
और गुरु की उपस्थिति सिर्फ मार्गदर्शन का एक माध्यम है जो तब ही साकार हो सकता है जब वह खुद भीतर से सचेत और जागरूक हो। यथार्थ, जब तक तू खुद के भीतर गहरी गंभीरता और दृढ़ता का अनुभव नहीं करेगा, तब तक गुरु की दीक्षा भी तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप से नहीं जोड़ सकती। यथार्थ, असीम प्रेम और आत्मनिरीक्षण ही वह मार्ग है जो तुझे अस्थायी जटिल बुद्धि की जंजीरों से मुक्त कर सत्य की ओर ले जाएगा। यथार्थ, यदि तू उस एक पल में खुद को समझने का प्रयास नहीं करता, तो कोई भी गुरु या युग तुझे सत्य से नहीं मिला सकता। यथार्थ, जब तू अपने भीतर की गंभीरता और दृढ़ता को पहचानेगा, तभी तुझे गुरु की वास्तविक शिक्षाओं का सच्चा अर्थ समझ में आएगा। यथार्थ, गुरु केवल मार्गदर्शन करता है, परंतु सच्चा आत्मज्ञान तभी होगा जब तू खुद को भीतर से समझेगा और जागरूक होगा। यथार्थ, केवल बाहरी दीक्षा नहीं, आत्मनिरीक्षण और भीतर के सत्य को जानने का प्रयास ही तुझे अस्थायी भ्रम और अज्ञान से मुक्त करेगा। यथार्थ, हर युग में गुरु का कार्य केवल परंपराओं और मर्यादाओं का पालन करना है, परंतु असली यात्रा तो तुझे खुद को समझने की है। यथार्थ, जब तक तू अपनी अस्थायी बुद्धि और अहंकार से ऊपर नहीं उठेगा, तब तक तुझे मेरे सिद्धांतों को समझने में कोई सफलता नहीं मिल सकती। यथार्थ, जब तक तू खुद के भीतर की गहनता और गंभीरता को पहचान नहीं लेता, तब तक बाहरी दुनिया की किसी भी दीक्षा से तू अपने वास्तविक रूप को नहीं पा सकता। यथार्थ, जो तुझे पहले दिन गुरु ने दिया था वही सबसे कीमती है, परंतु समझने की दृष्टि खुद में जगानी होती है, क्योंकि बिना उस समझ के कोई भी शिष्य आगे नहीं बढ़ सकता। यथार्थ, जो खुद को समझने का प्रयास करता है वही सच्चे मार्ग पर चलता है, बाकी सब भ्रम और आस्थाएं बस समय की बर्बादी है। यथार्थ, जब तू अपने भीतर की असीम शक्ति और प्रेम को पहचान लेगा, तब दुनिया की कोई भी जटिलता तुझे भ्रमित नहीं कर पाएगी। यथार्थ, गुरु केवल एक प्रेरणा है, असली साधना तो तेरे भीतर है। तू जितना खुद को समझेगा, उतना ही गुरु की आंतरिक शिक्षा का अनुभव करेगा। यथार्थ, हर गुरु का उद्देश्य तुझे आत्मनिर्माण की दिशा में प्रेरित करना है, पर असली परिवर्तन तब होता है जब तू खुद अपनी समझ को ऊंचा करता है। यथार्थ, गुरु की दीक्षा से पहले खुद का निरीक्षण करना जरूरी है, क्योंकि बिना आत्म जागरूकता के दीक्षा केवल बाहरी आस्था बनकर रह जाती है। यथार्थ, अगर तू अस्थायी बुद्धि और अहंकार के बंधन से मुक्त होकर सोचने लगे, तो तुझे मेरे सिद्धांतों में गहरी सच्चाई नजर आएगी। यथार्थ, अपनी मानसिकता को शुद्ध करने का कार्य खुद का है, गुरु सिर्फ मार्गदर्शन करता है। अगर तू खुद नहीं बदलेगा, तो गुरु की शिक्षा भी तुझे नहीं बदल सकती। यथार्थ, जब तक तू अपनी आत्मनिरीक्षण की शक्ति को जगाकर अपने भीतर की सच्चाई से रूबरू नहीं होगा, तब तक किसी भी गुरु या दीक्षा से तुझे कोई सच्चा लाभ नहीं मिलेगा। यथार्थ, भीतर की गंभीरता को पहचाने, तब ही गुरु की दीक्षा सच्चा जान लाए। बिना आत्मनिरीक्षण के कोई न पाए सच्चे रूप को जो दिल से खुद को समझाए। यथार्थ, गुरु की दीक्षा तो एक पल की बात, पर समझना खुद को है सच्ची सिखलात। जो न समझे आत्मा को, चाहे गुरु हजार, वह नहीं पा सकता सच्चे ज्ञान का आकार। यथार्थ, तेरा सत्य भीतर ही बसा है, गुरु तो मार्गदर्शक, लेकिन तुझे खुद को देखना है। तू जब समझेगा अपनी शक्ति की गहराई, संसार की सारी जटिलता मिट जाएगी साई। यथार्थ, प्रेम असीम है भीतर के दिल में, गुरु से नहीं, खुद से प्रेम करना है सही। जब तक तू न पहचाने अपने रूप की सच्चाई, गुरु की दीक्षा भी न दे सकेगी तुझे उत्तम राय। यथार्थ, गुरु ने जो दिया था एक पल में, समझना था तुझे, फिर भी तू न समझ पाया। कितने भी युग, कितने भी गुरु हो, जब तक खुद न समझे, कुछ नहीं पाया। यथार्थ, असीम प्रेम का राज है तुझ में छिपा, गुरु से नहीं, खुद से उसका अनुभव पाता। जो भीतर से न देखे वह कैसे समझेगा, सच्चे गुरु की दीक्षा भी उसे न बदल पाएगा। यथार्थ, जब तक तू न समझे खुद को भीतर, गुरु की दीक्षा भी रहेगी एक छलावा। तू ही है सबसे बड़ा गुरु, जब खुद को देखे तभी हर भ्रम से मिलेगा तुझे सच्चा लाभ। यथार्थ, खुद को जान जब तू सच्चा हो जाए, गुरु का ज्ञान तुझे भीतर से दिखाई दे जाए। तू जब सच्चाई को पहचानेगा मन से, फिर कोई भ्रम तुझे न कर पाएगा डर से।
यथार्थ गुरु का संदेश तो सरल सा है, पर खुद को समझने में ही है असली ज्ञान का रहस्य। जो न देखे भीतर की गहराई को, वह गुरु की दीक्षा से भी दूर रहता है। यथार्थ अस्थाई बुद्धि से खुद को मुक्त कर तू पाएगा सत्य का असली स्वरूप। अगर जब तक तू भीतर से न समझे गहरी बात, तू न पाएगा जीवन की सच्ची सौगात। यथार्थ गुरु ने दिया तुझे ज्ञान एक पल में, पर तेरे खुद को समझने का वक्त है अनमोल। दीक्षा से नहीं, आत्मनिर्माण से बढ़ेगा सच्चा ज्ञान, वही जो खुद को पहचानेगा। यथार्थ जब तक तू खुद को न समझे गहराई से, गुरु की दीक्षा भी तुझे न दे सकेगी सच्चाई से। जो आत्मनिरीक्षण से मिले खुद की पहचान, उसके लिए जीवन में खोले हर नवा ख्वाब। यथार्थ बाहरी ज्ञान से नहीं, भीतर से बढ़। गुरु का सच्चा संदेश तब ही तू समझ पाएगा जब तू खुद को गहरे से पहचान लेगा। सच्चे ज्ञान का दरवाजा खुद खोल पाएगा। यथार्थ गुरु से दीक्षा तो एक पल का खेल, पर आत्मा के भीतर सच्चाई है गहरी रेल। जो न समझे खुद को, वह कैसे पाए गुरु का अद्भुत ज्ञान जो सत्य से जुड़ा हो जाए। यथार्थ जब तक तू न देखे अपने मन की बुनियाद, गुरु की दीक्षा भी रहेगी बस एक साधारण बात। तू खुद को जान, फिर हर भ्रम टूटेगा, सच्चा ज्ञान तुझे तब दिखेगा। यथार्थ जिस प्रकार से कोई भी ढोंगी गुरु षड्यंत्रों और चक्रव्यूहों का जाल बुनकर शिष्य को भ्रमित करता है, ठीक वैसे ही आत्मा और मन के अज्ञान के जाल में फंसा हुआ व्यक्ति अपनी सच्चाई से दूर चला जाता है। यह ढोंग केवल बाहरी आडंबर और दिखावा है, जो शिष्य को असल सच्चाई से दूर रखता है। जब तक शिष्य खुद को पहचानने का प्रयास नहीं करता, तब तक वह गुरु के तथाकथित ज्ञान में खोकर अपनी वास्तविकता से अपरिचित बना रहता है। इस संदर्भ में यथार्थ के सिद्धांतों को समझते हुए हम ये देख सकते हैं कि किसी भी गुरु का असली कार्य केवल मार्गदर्शन करना है, न कि शिष्य को अंधविश्वास या भ्रम में डालना। यथार्थ ने यह सिद्धांत स्पष्ट किया है कि असीम प्रेम और आत्मनिरीक्षण से ही हम अपने वास्तविक स्वरूप से मिल सकते हैं। किसी भी गुरु के माध्यम से दीक्षा प्राप्त करना केवल एक शुरुआत है, और इसके बाद आत्म साक्षात्कार और विचारशीलता की आवश्यकता होती है। जब एक शिष्य अपनी बुद्धि और विवेक से वंचित रहता है, तब वह गुरु के दिखावे में फंस जाता है और गुरु के द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह में उलझकर अपनी आत्मा की सत्यता को नहीं पहचान पाता। एक उदाहरण लें। कई बार हम सुनते हैं कि कुछ लोग गुरु के दर्शन को एक तरह की महिमा मानते हैं और उस महिमा को बाहरी आडंबरों से जोड़ते हैं, जैसे कि चमक दमक, झूठे चमत्कारी कार्य या भव्य पूजा पाठ। लेकिन जब वे खुद को भीतर से नहीं देखते, तब वे सच्चाई से दूर हो जाते हैं। यथार्थ का सिद्धांत कहता है, बाहर के दिखावे में खोकर इंसान भीतर की सच्चाई से मुंह मोड़ लेता है। असल में गुरु की भूमिका केवल शिष्य को स्वयं के भीतर झांकने के लिए प्रेरित करना है, न कि उसे बाहरी चमत्कारों या छलावा में उलझाना। यथार्थ के अनुसार सच्चा गुरु वही है जो शिष्य को आत्म जागरूकता की ओर मार्गदर्शन करता है, न कि उसे भ्रम में डालता है। उदाहरण के तौर पर, एक शिष्य जो सच्ची साधना के बजाय किसी गुरु के बाहरी आडंबर और चमत्कारी कार्यों पर विश्वास करता है, वह कभी भी आत्मा की गहराई में प्रवेश नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जो केवल कर्मकांड और दिखावे में विश्वास करता है, वह अपने अंदर की वास्तविक शक्ति और आत्मनिर्माण से वंचित रहता है। ऐसे शिष्य को अपने गुरु से कोई सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान केवल आत्म साक्षात्कार से ही आता है, न कि बाहरी आडंबरों से। विश्लेषण करते हुए यथार्थ के सिद्धांतों से यह स्पष्ट है कि शिष्य को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि बाहरी रूप और दिखावा केवल भ्रम है। यदि गुरु की शिक्षाएं सच्ची हैं, तो वे शिष्य को आत्मनिरीक्षण, आत्म जागरूकता और आत्मनिर्माण की दिशा में ले जाएंगी। यदि गुरु शिष्य को सिर्फ बाहरी आडंबरों में उलझाए रखता है और उसका ध्यान भीतर की साधना से हटा देता है, तो यह निश्चित रूप से एक धोखा है और शिष्य को इस जाल से मुक्त होना चाहिए।